अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ़ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट बाय अमाइल डरखाइम। अमाइल डरखाइम की थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट यानी अमाइल डरखाइम का समाजी हक़ाइक़ का जो नज़रिया है उसे आज हम वज़ाहत के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल फैक्ट कहते किससे हैं। सोशल फैक्ट की जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा रीड करेंगे कि सोशल फैक्ट जो है, एक तो सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन की अमाइल डरखाइम ने, तो उसने कहा कि जो सोशियोलॉजी है ना, साइंस और स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट इज़ नोन एज सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन करते हुए कहा कि जो सोशल फैक्ट की स्टडी, सोशल फैक्ट का साइंसी मुताला, साइंस या उनके मुताला जो कहते हैं, उससे क्या कहा, उससे सोशियोलॉजी का नाम दिया। सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन थी उससे सारा मुताला ही सोशियोलॉजी को ही उसने ओवरऑल सोशल फैक्ट के मुताले का नाम दे दिया। ये जो नज़रिया था सोशल फैक्ट का, जो नज़रिया था, अमाइल डरखाइम ने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इन 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अपनी बुक में उन्होंने सोशल फैक्ट का ये नज़रिया पेश किया। और ये जो उनकी बुक थी बहुत ही एक मशहूर जो सोशियोलॉजी की बुनियादी जो बुक्स थी उनमें शामिल थी। जो सोशल फैक्ट्स थे वो क्या हैं? द सोशल फैक्ट्स कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्टिव थॉट्स, मजमूई यानी सोचों का एक कलेक्टिव थॉट्स का, एंड शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एक्शन। ठीक है, ये किस चीज़ पर मुश्तमिल हैं? जो कलेक्टिव थॉट्स पे और शेयर्ड एक्सपेक्टेशन जो किस क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एक्शन, जो एक फ़र्द के एक्शंस को, उसकी हरकत को, उसके कामों को मुतासर करते हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, ये सारा कुछ उस सब को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। यानी एक फ़र्द को जो मुतासर करते हैं उस जो है सोशल अवामिल जो होते हैं उनको अब सोशल फैक्ट्स कहते हैं। सोशल फैक्ट्स अब हमारे पास हैं कौन कौन से? सबसे पहले कि अमाइल डरखाइम का नज़रिया, और ये सारा कुछ पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि सोशल फैक्ट कहते कौन कौन से हैं। सोशल रोल्स जो हमारे पास, समाजी जो असूल हैं, हमारे पास जो सोशल नॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो सोसाइटी की बनाई गई नॉर्म्स हैं, हमारे पास जो सोशल लॉज होते हैं, समाजी असूल कवानीन, ठीक है, जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स, हमारे जो रिलीजियस बिलीव अकायद जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो रिवाज होते हैं, सोशल कस्टम्स जो होते हैं, ये सारे किस चीज़ के, इन्हें क्या कहते हैं, सोशल फैक्ट्स होते हैं। यही तो जो फैक्ट्स हैं मिल के क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल फैक्ट क्या होता है? फैक्ट एक अवामिल होते हैं, किसी चीज़ का ये पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशल फैक्ट्स एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, इंक्लूड द, ये जो सोशल फैक्ट हैं ये एक फ़र्द पर इंसार होते हैं। और जो अमाइल डरखाइम थे उन्होंने जो फ़र्द को सोसाइटी पर फ़ोकियत दी है। ठीक है ना, सोसाइटी उन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है वो इंसान से वो ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो इंडिविजुअल, उसके बाद हम देखते हैं जो अमाइल डरखाइम ने इसकी तारीफ़ की है कि अमाइल डरखाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट द वे ऑफ एक्टिंग, कुछ आपके जो एक्ट करने का, ये जो आपका कोई हरकत जो हमारी है, सोच जो हमारी है, हमारी जो फीलिंग है, हमारे मतलब जो हम, ये सब क्या है, द वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, ये क्या होती हैं, हम ये एक्सटर्नल इंडिविजुअल पर बैरूनी होती हैं, एंड इंडोर्ड विद द पावर ऑफ प्रेशर, और ये किस चीज़ से भरपूर होती हैं, एक प्रेशर, दबाव, बाय विच रीज़न विच दे कंट्रोल हिम, जिसकी बदौलत वो क्या करती हैं, उसे कंट्रोल करती हैं। सोशल फैक्ट्स क्या हैं? सोशल फैक्ट्स एक सोचने के, ठीक है, एक्ट करने के, महसूस करने के अवामिल हैं जो इंडिविजुअल पर बैरूनी तौर पर असरअंदाज होते हैं, और उनके अंदर ये पावर होती है कि वो उस शख्स को कंट्रोल करें, एंड द रीज़न विच दे इन्फ्लुएंस या कंट्रोल हिम। ये सोशल फैक्ट्स जो होते हैं इनमें ये क्या होते हैं, एक्सटर्नली एक इंसान के ऊपर आके, एक फ़र्द के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर जाके क्या करते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं और उसे
कंट्रोल करते हैं। ये इसकी अब हम डेफिनेशन देखेंगे ना, सॉरी इसकी जो मिसाल देखेंगे तो ये डेफिनेशन फिर ज़्यादा वाज़ेह होगी। क्या? सोचने का, महसूस करने का या कोई अमल करने के जो एक्सटर्नल जो उसके ऊपर पावर होती है, प्रेशर होता है, ठीक है, यही जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो एक फर्द को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या हम देखते हैं कि उसने सुसाइड की मिसाल, हम सुसाइड थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुसाइड थ्योरी में उसने जो सुसाइड को ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्ट स्टडी किया। सोशल फैक्ट क्या? ही अराक्ट दैट द सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, कि ये एक समाजी अमल है। उसने समाजी उसके तौर पे किया ना, सोशल फैक्ट के बेस पे डिफाइन किया। वो यकीन रखते हैं, ही बिलीव्ड दैट लाइक एनी अदर बिहेवियर सुसाइड बिहेवियर इज आल्सो शेप्ड बाय द एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स। वो कहते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं कि दूसरे जो बिहेवियर हैं, अदर बिहेवियर जो दूसरे रवैये हमारे हैं, ठीक है, उनकी तरह जो सुसाइड जो है, सुसाइडल बिहेवियर इज आल्सो शेप्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। जो सुसाइड है ये भी किस चीज़ की वजह से, इससे बनाने वाला, इस अमल पर मजबूर करने वाला, सुसाइड करने वाले को कौन मजबूर कर रहा है, उस पर प्रेशर कौन दे रहा है? वो कह रहा है कि ये हमारे जो सोशल फैक्ट्स होते हैं, एक जो सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, समाशरती अवामिल जो होते हैं, वो इस चीज़ पर उसे मुतासर कर रहे हैं। और वो माशरती अवामिल क्या होते हैं? वो यही सोशल फैक्ट्स होते हैं। देयर आर सर्टेन सोशल फैक्टर्स दैट मेक अ पर्सन प्रोन टू सुसाइड। यही यहाँ पर कुछ अवामिल होते हैं जो उस फर्द को क्या करते हैं? सुसाइड करने पर उकसाते हैं, ठीक है। दीज फैक्टर रिजाइड्स, मतलब अब हमने एक पढ़ी थी, कौन सी? अल्टरिस्टिक सुसाइड की मिसाल ले लें, ठीक है। अल्टरिस्टिक सुसाइड में क्या हुआ था? कुर्बानी दे रहा था, तो वो क्या है? सोशल फैक्टर कौन सा उसके अंदर उभरा हुआ था उस टाइम उसके अंदर उसकी जो सोशल नॉर्म्स हुई ना, वो उस पर इन्फ्लुएंस हुई। सोशल लॉज जो वो उसकी सोसाइटी, उसका जो बिलीव था, अकायद थे, ठीक है, सोशल बिलीव्स जो थे, उसका रिलीजन था, उसकी जो हुब्बुल वतनी, ठीक है, वो उस पर मुतासर उसने किया। और ये जो सोशल फैक्ट्स थे उस पर असरअंदाज हुए, तो वो गया, उसने जंग की और वहाँ वो शहीद हुआ। और इसको जिस तरह उसने अल्टरिस्टिक सुसाइड का नाम दिया, ठीक है, ये हुई। या सोशल फैक्ट्स क्या हैं? एक बंदा आइसोलेटेड हुआ, उसने एग्रिस्टिक सुसाइड की, ठीक है। एग्रिस्टिक सुसाइड में क्या हुआ कि वो बंदे, उस पर क्या हुआ? सोशल फैक्ट्स का सा है, कैसे है कि वो उस बंदे ने माशरे से तंग आकर, हालात से तंग आया है, तो माशरती जो हालात वो कौन से थे? वो सोशल फैक्ट्स थे, वो माशरती हक़ाइक़ थे, ठीक है, जिसने उसे मजबूर किया सुसाइड करने पर। तो इसीलिए एल्डर खाइम कहते हैं कि ये जो सुसाइड है ये भी क्या है? सोशल फैक्ट है। दीज फैक्टर रिसाइड्स इन द सोशल कंटेक्स्ट विच में एक्ट एज एन एक्सटर्नल फोर्स। ये जो फैक्टर्स थे, हमने अभी एग्रिस्टिक सुसाइड की मिसाल दी, अल्टरिस्टिक, सब सुसाइड्स पर यही फॉलो होता है। हम देखते हैं, जो थोड़ा गौर करें तो सोशल फैक्ट कैसे आते हैं हमारे ऊपर, समझ ऐसे आती है। तो वो क्या है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो उस फर्द पर अमल अक्सर अंदाज हो रही है उस पर, और वो सुसाइड कर रहा है, ऑन द इंडिविजुअल टू कमिट सुसाइड। और यही जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो एक इंसान को सुसाइड करने पर उकसा रही है। उसके बाद अब हमारे पास सोशल फैक्ट्स आर मोरल। सोशल फैक्ट क्या है? मोरल है, इखलाकी है। क्या है ये? हमें गुड एंड बैड का कंसेप्ट किसने दिया? सोशल, हमारी जो सोसाइटी है उसी ने दिया, हमारा रिलीजन, हमारे बिलीव्स ने, ठीक है। ये सारे सोशल फैक्ट्स हैं जिन्होंने गुड एंड बैड का, मोरल एंड इमोरल का, सेक्रेड एंड विकेड का, सेक्रेड एंड प्रोफेन वाला, होली एंड नॉन होली थिंग्स, ये इस चीज का क्या कौन कंसेप्ट दे रहा है? ये कह रहा है कि ये जो डिवाइड है वर्ड इनटू गुड एंड बैड में, मोरल एंड इमोरल में, सेक्रेड एंड विकेड में, ठीक है, प्रोफेन में, तो ये किस वजह से है? ये ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्ट है। यही जो सोशल फैक्ट्स ही है जो इसे इन चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, इन पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। ये इन कॉन्सेप्ट गुड एंड बैड का कौन लाया? यार ये तो वही सोशल फैक्ट्स ही तो हैं, समाजी अवामिल ही हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, हमारे लॉज हैं, ये चीज़ हमारे अंदर लाई है, ठीक है, गुड एंड बैड का कंसेप्ट। दे इनकरेज एन इंडिविजुअल टू एक्ट इन वेज दैट सोसाइटी डिफाइंस एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वे एक फर्द को इस चीज़ पर
और उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो इस वे से एक्ट करे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी डिफाइंस ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं इनको क्या करती है, सोसाइटी डिफाइन करती है। सोसाइटी इस चीज़ को इस तरह से कह रही है, वो अच्छे काम की तरफ के सोसाइटी आपको अच्छा कहेगी, वो इस चीज़ के इस शब्द को वो अमल करने पे उकसाते हैं। दे इनकरेज एन इंडिविजुअल नॉट टू एक्ट इन अ वे दैट सोसाइटी डिफाइंस इन, वो एक काम से रोक रहे हैं, एक काम को करने के लिए कह रहे हैं। मोरल किस तरह से हैं, एक काम को, वही सोशल फैक्ट्स हैं, हमारी नॉर्म्स हैं, ठीक है, हमारी एक नॉर्म है कि नॉर्म्स हैं सोसाइटी की, हमारे लॉ है, हाँ अच्छा लॉ एक कानून हमारे पास है कि चोरी नहीं करनी, भाई चोरी करने से कौन रोक रहा है, ये सोशल फैक्ट्स हैं कि यार आपने ये चोरी नहीं करनी, ये गंदा काम है, ये बुरा काम है, इस पे सज़ा भी हो सकती है आपको, और हमारा जो बिलीफ है, रिलीजन भी कह रहा है कि ये आपको यहाँ इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में सज़ा, आपको आखिरत में आपको सज़ा मिलेगी इस चीज़ की। तो ये क्या है, हमें रोक रही है। सोशल फैक्ट्स कोई वो अवामिल हैं जो एक काम करने पर उकसा रहे हैं, कोई नेकी करने पर, हाँ इबादत करने पर, कोई भी रिलीजन का, कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी बंदा जब वो अपने खुदा की इबादत कर रहा होता है, किसी भी वे से कर रहा होता है, तो उसके अंदर सोशल फैक्ट ही उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, जो उसे कह रहे होते हैं कि ये आप भी ये अमल करेंगे तो आपको इससे सुकून राहत मिलती है, ठीक है, उससे आपकी भलाई है दुनिया की भी और आखिरत की भी, ठीक है। ये जो सोशल फैक्ट्स होते हैं ये काम के लिए उकसा रहे हैं, और फिर कहते हैं इनकरेज एन इंडिविजुअल नॉट टू एक्ट इन ए वे दैट सोसाइटी डिफाइंस इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो रोक रहे हैं क्योंकि सोसाइटी इससे कह रही है कि ये काम गलत है। यही जो इसका करना और ना करना किस वजह से है, सोशल फैक्ट्स की वजह से है कि वो एक काम कर रहा है और एक से रोका जा रहा है उसे, तो ये कौन है, उसके सोशल फैक्ट्स हैं। तो मोरल इन नेचर हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं, सोशल डरखाइम ने सोशल फैक्ट्स की दो टाइप्स बयान की हैं, एक है मटेरियल सोशल फैक्ट, दूसरे नॉन मटेरियल फैक्ट, ठीक है। ये असल जो थ्योरी है उसका जो मकसद जो है ना, इन दो चीज़ों पे, ये जो सोशल फैक्ट्स की दो डेफिनेशंस है ना, दो टाइप्स जो हैं, ये इसमें नॉन मटेरियल जो फैक्ट हैं, असल तो यही ना सोशल फैक्ट्स पे ज़्यादा जो बात की गई है, मटेरियल फैक्ट्स भी हैं लेकिन नॉन मटेरियल फैक्ट्स पे हम अभी तक जितनी भी हमने पीछे एक्सप्लेनेशन दी, मैंने मिसालें दी, सारी किस चीज़ पे थी, नॉन मटेरियल फैक्ट्स की थी, क्योंकि हमने देखा, चलो पहले पढ़ी नॉन मटेरियल फैक्ट लेते हैं कि दे इंक्लूड ऑल द इनलिबल एलिमेंट्स, habits, religion, culture, language, norm, folkways, etc. that influence the behavior, the individual's character। ये वो चीज़ें हैं जो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है, कुछ हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं। और ये एक इंसान जो है ना, ये इसके कैरेक्टर को मुतासर कर रहे हैं। तो ये जो सोशल फैक्ट्स हैं ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं और एक इंसान पर असरअंदाज हो रहे हैं, उसके करैक्टर को असरअंदाज हो रहे हैं। ये सारा जो मेन पॉइंट जो है वो यही है कि नॉन मटेरियल फैक्ट्स जो हैं यही इंसान को मुतासर करते हैं। उसके बाद मटेरियल फैक्ट्स भी हैं जो हमने पहले बयान करने हैं कि दे इंक्लूड ऑल द मटेरियल थिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, हमारे हाउसेज हो गए, ये इसकी ढेर सारी मिसाल ली जा सकती हैं। दैट इन्फ्लुएंस द करैक्टर ऑफ, इसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं, मटीरियलिस्ट चीज़ें शामिल होती हैं जो कि एक इंसान के रवैये को क्या मुतासर कर रही होती हैं। इसमें नॉन मटीरियल हुई, जो मेन असल ज़्यादा जिसकी वजाहत है वो यही नॉन मटीरियल है, और मटीरियल थिंग्स भी हैं जो कि इंसान के को जो उसके रवैये हैं, उनके भी जो बिहेवियर है उस पर असरअंदाज हो रही हैं। इसके बाद अब हमारे पास हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। यार सोशल फैक्ट की करेक्टरिस्टिक, अच्छा हमने यहाँ थ्योरी में बयान क्यों की हैं, ठीक है, ये जो थ्योरी है ना इनका, ये सोशल फैक्ट की करेक्टरिस्टिक्स असल में उसने डेफिनेशन में ही बयान की हैं। ये चीज़ें सारी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं चीज़ें, तो उसने जो नज़रिया है उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, मतलब उसमें उन्होंने कंसेप्ट उसका नज़रिया दिया है, कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं बाद में, लेकिन उसके नज़रिए में पहले ये चीज़ें ऑलरेडी शामिल होती हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट में है कि एक्सटर्नैलिटी, ठीक है, ये इंसान के अंदर एक्सटर्नल होती हैं, उसके अंदर नहीं होती, ठीक है, उससे एक्सटर्नल उस पर बैरूनी होती हैं, उस पर सोसाइटी में ये चीज़ें पाई जाती हैं और एक फर्द पर, एक इंडिविजुअल पर वो असरअंदाज हो रही होती हैं। सोशल फैक्ट एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल, ये इनसाइड नहीं होते, ठीक है, ये क्या होते हैं, आउटसाइड द इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। हमने पढ़ा है, ठीक है, एक बिलीव है वो एक इंसान के अंदर तो नहीं,
असर होता ना, ठीक है, वो उस सोसाइटी में होता है जो उस पे उसको गुड या बैड का कंसेप्ट देता है, ठीक है, उसको रोकता है किसी चीज़ पर उकसा रहा होता है। तो ये क्या है, सोशल फैक्ट हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और उस पर असरअंदाज हो रहते हैं। दे आर स्वीकेंड, इसका मतलब होता है कि ये उसके इनबॉर्न नहीं होते बल्कि ये सेल्फ बॉर्न होते हैं, जो सोसाइटी में वो आता है उसके बाद वो क्या करता है, इन चीज़ों को गेन करता है, ठीक है, सोसाइटी पर में आने के बाद उस पर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं और उन पर अमल करता है। ये सोशल फैक्ट्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक फ़र्द पर असरअंदाज होते हैं। कंस्ट्रेनिंग इन नेचर, ठीक है, कंस्ट्रेनिंग इन नेचर क्या होते हैं, सोशल फैक्ट्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो एक फ़र्द पर असरअंदाज होते हैं। एक्सरसाइज द कंस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ओवर द इंडिविजुअल एक्शन, ये इनके अंदर ये चीज़ इनके अंदर सोशल फैक्ट्स के अंदर ये पावर होती है कि एक फ़र्द के ऊपर वो असरअंदाज होते हैं, उसको मुतासिर, उसकी हरकत को, उसकी फीलिंग्स को, इन चीज़ों को क्या करते हैं, वो मुतासिर करते हैं, उन पर असरअंदाज होते हैं। ये थी कंस्ट्रेनिंग इन नेचर या कंस्ट्रेनिंग का कंसेप्ट था। जनरलिटी, इट इज़ जनरल इन कैरेक्टर, ठीक है, जनरल इन कैरेक्टर होते हैं एंड दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और ये सब जो सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए बराबर होते हैं, ठीक है, सब पर असरअंदाज यकसा सब को वो उसी तरह से मुतासर कर रहे होते हैं, उन सब के लिए एक जैसे होते हैं। इंडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करते। सोशल फैक्ट्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल पर, एक फ़र्द पर वो इन्सार नहीं करते। अगर वो एक फ़र्द है वो उन फैक्ट्स को अपना लेता है, ठीक है, उन सोशल फैक्ट्स से असरअंदाज होता है, ठीक है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक किसी के मानने या ना मानने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के मानने या ना मानने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता। एक मतलब हमारा है कि हम एक रिलीजन है, फर्ज किया क्या है, वो एक बिलीव है ना, इंडिपेंडेंट है। हर किसी ने एक अकायद, यार अगर मैं हूँ मुसलमान, ठीक है, मैं हिंदू नहीं हुआ तो क्या वो हिंदू जो कंसेप्ट है वो क्या है, कोई वो ख़त्म हो गया? नहीं, किसी चीज़ के वो बिलीव है। एक हम पाकिस्तानी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, यूरोपियन सोसाइटी में हम नहीं है, वो उनके हम उसको नहीं अडॉप्ट कर रहे, तो वो उनका कल्चर जो उनकी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या कि एक किसी चीज़ पर वो इंसान के वो करने या ना करने से, एक इंडिविजुअल के करने या ना करने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल इन पर कोई असरअंदाज नहीं होता। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट बाय एमाइल डर्कहाइम को हमने पढ़ा, जिसमें हमने इसकी पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, फिर डेफिनेशन, मिसालें, उसके बाद इसकी हमने कुछ सोशल कहा कि मोरल इन नेचर हैं, गुड एंड बैड का कंसेप्ट कहीं पर रोक रहे हैं, कहीं पर जाने की कह रहे हैं। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल को पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।